रिमोट ई वोटिंग जो आजकल काफी चर्चे में है। क्या रिमोट ई वोटिंग लोकतंत्र पर एक और हमला है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सीधे हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है। सरकार इसे एक क्रांतिकारी कदम बता रही है, लेकिन क्या वाकई ये लाखों प्रवासियों को सशक्त करेगा या फिर चुनाव में धांधली का एक नया रास्ता खोलेगा? जब पारदर्शिता और विश्वास की बात आती है तो मौजूदा चुनाव प्रणाली पर भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में एक नई और अनटेस्टेड तकनीक को लाना, जिस पर पहले से ही संदेश के बादल मंडरा रहे हैं, तो क्या ये सरकार का अपने फायदे के लिए लोकतंत्र को नियंत्रित करने का एक और प्रयास तो नहीं? क्या ये सिर्फ उन आवाजों को दबाने का एक बहाना तो नहीं जिनके वोटों को आसानी से प्रभावित किया जा सकता है? अभी भारत में वोट डालने के लिए आपको अपने मतदान केंद्र पर जाना होता है, लेकिन रिमोट ई वोटिंग में आप अपने मतदान केंद्र से दूर रहकर भी वोट डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी दूसरे शहर या राज्य में काम कर रहे हैं या किसी वजह से अपने घर से दूर हैं, तो भी आप वहीं से अपना वोट डाल पाएंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित कर रहा है। ये मशीन एक ही मशीन से कई निर्वाचन क्षेत्रों के वोटों को संभाल सकती है। इसका उद्देश्य उन घरेलू प्रवासियों को वोट डालने का मौका देना है जो काम या अन्य कारणों से अपने शहर से दूर रहते हैं। रिमोट ई वोटिंग से कई संभावित फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। लाखों लोग जो काम या पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूर रहते हैं, वो अब वोट डाल पाएंगे। जो लोग प्रवासी श्रमिक हैं या कहीं और बस गए हैं, उन्हें वोट डालने के लिए लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। इससे उनका समय बचेगा, पैसा बचेगा, दोनों में बचत होगी। वहीं चुनाव आयोग को दूर दराज के क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्थापित करने और कर्मचारियों को भेजने की लागत भी कम हो सकती है। मतदाताओं के लिए ये एक अधिक सुविधाजनक तरीका होगा। उन्हें मतदान केंद्र पर लंबी कतारों में लगने या यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फायदे हैं तो कुछ चिंता और चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंता मतदान की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर है। कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई मतदाता दबाव में वोट ना डाले या कोई और उसकी जगह वोट ना डाल दे, और हैकिंग का कोई खतरा नहीं। इतने बड़े पैमाने पर एक नई तकनीक को लागू करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती भी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि सिस्टम पूरी तरह से विश्वसनीय और त्रुटि मुक्त हो। इसके अलावा विपक्ष और आम जनता के बीच इस प्रणाली पर विश्वास बनाना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी नई प्रणाली पर सवाल उठते हैं और चुनाव आयोग को इन सवालों का संतोषजनक जवाब देना होगा। देश के दूर दराज के इलाकों में कई लोगों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में उन्हें जागरूक करना और नई प्रणाली का उपयोग करना सिखाना भी एक चुनौती होगा। और सबसे बड़ी कानूनी चुनौती, रिमोट ई वोटिंग को लागू करने के लिए वर्तमान चुनाव आयोग में बदलाव करने होंगे, जो एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। कह सकते हैं कि रिमोट ई वोटिंग का विचार निश्चित रूप से क्रांतिकारी है और इससे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की क्षमता बढ़ेगी। ये उन लाखों लोगों को सशक्त बना सकता है जो वर्तमान में मतदान नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसे लागू करने से पहले सभी चुनौतियों और चिंताओं को दूर करना बेहद ही अनिवार्य है। चुनाव आयोग को सभी हितधारकों, विशेष करके राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम जनता के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सके जो विश्वसनीय, सुरक्षित और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। ये एक ऐसा कदम है जिसे अत्यंत सावधानी और विचार विमर्श के साथ उठाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है? भारत इस चुनौती के लिए तैयार है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।